वाटर कमीशन को बोलते नहीं हैं। हाँ, इसी में रहते थे। हाँ, इसमें हम लोग रहते थे। इसमें मेरे सास ससुर रहते थे। इसी घर में मैं आई थी जब मेरी शादी हुई थी। तो ये किनका घर है? अभी कौन रहते हैं इसमें? ये रहते सचिना के पापा का क्या नाम है? सुशांत। अच्छा, सुशांत। इसमें अभी कोई और रह रहे हैं। वहाँ मैं खाना बनाती थी सामने। ये दरवाज़ा अभी भी नहीं है बीच में। यहाँ भारी सा पर्दा टंगा होता था और मैं अंदर के कमरे में रहती थी और इसमें बाकी लोग रहते थे। यहाँ भी एक चौकी बिछा हुआ रहता था। और देखें, ये छप्पर वाला छत है यहाँ पे। ऐसा ही था, अभी भी कुछ नहीं बदला है, बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें प्लास्टर हो गया है ढंग से। पहले ढंग का प्लास्टर भी नहीं था इस जगह पे। और सब कुछ बदल सा गया है अब। ये दरवाजे भी नहीं थे पहले। इधर लगाया गया है। अभी इस जगह पे दूसरे किराएदार रह रहे हैं। और हम लोग रहते थे ना जब यहाँ पे, तो यहाँ एक चापाकल लगा हुआ था, छोटी सी हैंडल थी उसकी। और 100 हैंडल कम से कम मारते थे तब जाकर आधा बाल्टी पानी भरता था और उसी से सारा काम करना होता था मुझे। लेकिन मैं भी ना गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद मैं पहली बार आई हूँ इस जगह पे और अपने पुराने दिनों को याद कर रही हूँ। वो भी क्या दिन थे, मैं याद नहीं करना चाहती उन दिनों को। और ये है कि इंसान को अपना कल कभी नहीं भूलना चाहिए, पीछे मुड़कर ज़रूर देखना चाहिए इंसान को। तो मैं भी पीछे मुड़कर देख रही हूँ अपने बीते हुए कल को। देखना चाहिए कि मैं कहाँ से शुरुआत की हूँ। बस इसी जगह से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। अपने उन पुराने दिनों को याद कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इमेजिंग फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जर्रे से आसमान का सफ़र तय किया है और वो कैसे किया है वो मैं ही जानती हूँ और ये घर जानता है। ये घर भी गवाह है मेरी ज़िंदगी का कि मैं कहाँ से शुरुआत की हूँ और आज किस मुकाम पे हूँ। यही घर है, यही जगह है, यही मोहल्ला है। मैं भी हूँ, मैं भी वही हूँ। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है, सब कुछ। लेकिन मैं नहीं बदली हूँ, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले ना मैं इस जगह पे जैसे अभी यहाँ बर्तन पड़े हुए हैं वैसे ही हमारे बर्तन भी यहाँ पड़े होते थे और मैं इस जगह पे बैठ के बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी।
और उस वक्त इधर ये गेट भी नहीं लगा हुआ था बाथरूम में, और यही नहाना धोना भी होता था। और ये दीवार भी इतनी ऊंची नहीं थी उस वक्त, सामने छत पर से लोग दिखते थे उस वक्त। और ये दीवार भी इतनी ऊंची दीवार नहीं थी यहाँ भी। अब इधर जाकर दीवार ऊंची हुई है, पहले ऊंची दीवार नहीं थी तो उधर से भी लोग दिखते थे। और इस जगह पर नहाना धोना होता था इधर दीवार साइड में, और ऐसे ही बैठकर बर्तन धोती थी। लगता है कि ये चापाकल यहाँ से निकाल दिया गया है ना? हमारा सबसे अच्छा ठीक है, अब ये नल लगा दिया गया है, अब सुविधा हो गया है। हम लोग बहुत दुख उठाए हैं बाबा इस घर में। हमारा सबसे चापाकल चला चला कर सारा काम करना होता था हम लोगों को। हाँ, और तब दिन भर मैं काम करते रहती थी कल चला चला के। अब तो है कि हमारे घर में अब नल है, सब कुछ है, अपना मकान है, तो सारी सुविधा है। लेकिन फिर भी लोगों को है कि काम करने में दिक्कत होता है। और हम लोग सोचिए कि कैसे काम करते थे उस वक्त। और ख़ासकर मेरी आदत नहीं थी ऐसे बर्तन धोने की, इस तरह से काम करने की, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ करती थी। उसके बावजूद भी मुझे डांट सुनना होता था हर बात में। लोग ये कहते थे कि मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, जबकि मैं दिन भर चापाकल चला चला कर काम करते रहती थी इस जगह पे। और बहुत छोटी सी जगह थी, अभी भी देख सकते हैं कितनी छोटी सी जगह है। और सामने वो जो चूल्हा पड़ा हुआ है, तो हमारा चूल्हा भी वहाँ ही रहता था। मैं भी वैसे खाना बनाती थी बैठकर। अभी भी उधर का फर्श वैसा ही है, सिर्फ इस रूम का फर्श सब सही ढंग का हो गया है। अभी भी देखें उधर का फर्श वैसे ही खुरदुरा सा फर्श है। उधर पीछे बालकनी है, बालकनी ये सब अब मरम्मत कर दिया गया है, उन दिनों बस वैसा ही था। और ये दरवाज़ा भी, हाँ दरवाज़ा अब चेंज हुआ है दोनों ही तरफ का। और नहीं तो दरवाज़ा भी ये देखें, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? अच्छा ठीक, देखें मैंने उनसे इजाज़त ले लिया है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अंदर जाएं। तो इनका पलंग इस तरह से लगा हुआ है, हम लोगों का पलंग उधर ऐसे लगा रहता था और इधर खाली जगह रहता था। तो यहाँ बॉक्स था बड़ा वाला, और इधर गोदरेज था रखा हुआ रहता था, यहाँ पे साइड में गोदरेज। और इस दरवाजे पे बड़ा सा पर्दा टंगा होता था भारी सा। इस साइड में इधर एक छोटा सा पलंग लगा हुआ रहता था जिस पर मैं सोती थी। और क्या कहूँ, इस छोटे से जगह में ही सारा काम करना होता था। बालकनी सबका मरम्मत अब हो गया है। उन दिनों तो ये बालकनी की हालत भी ठीक नहीं थी, बालकनी भी बिल्कुल जैसे तैसे ही थी। अब जाकर ये सब हुआ, प्लास्टर हुआ है। उन दिनों ये बालकनी सब भी इतना ढंग का नहीं था। यहाँ भी बर्तन धोती थी बैठकर कभी कभी इस छोटे से जगह में। यहाँ मसाला पीसने के लिए रखा रहता था, सिलवट्टा यहाँ पे रखा रहता था जिस पर मैं हाथ से ही मसाला पीसती थी, क्योंकि मिक्सी होने के बावजूद भी मेरी सासू माँ मिक्सी नहीं निकालती थी, सिलवट्टे पर ही मसाला पीसना होता था। और देखें इस जगह पर हम लोग किस तरह से रहते थे, छोटे से जगह में ही सब ऊपर नीचे करके इसी तरह से सोते थे। कुछ लोग पलंग के ऊपर सोते थे, कुछ लोग नीचे सोते थे, और मैं तो हमेशा पलंग के नीचे ही घुस कर सो जाती थी ताकि मुझे कोई सोए हुए देखे ना। और इधर एक चारपाई बिछी होती थी जिस पर मेरे ससुर जी सोते थे। इस जगह पे यही जगह है, मैं शादी होकर यहीं पे आई थी, इसी जगह पे। यहीं से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। मैं अपने कल को नहीं भूल सकती। हाँ तो वह भी ना खाता है। बात कमीशन को बोलते नहीं हैं। जो मेरी जेठानी थी, वो मेरी फुआ सास की बहू थी। मेरी जेठानी और मेरी फुआ सास दोनों ही सास बहू बहुत ही अच्छे लोग थे। पता नहीं, अच्छे लोगों के लिए भगवान का घर भी खाली रहता है। तो जब मैं यहाँ आती थी ना तो बेचारी दीदी कितनी खुश होती थी। और मैं चाहकर भी बहुत दिनों से नहीं आ रही थी इधर। बहुत बार दिल हुआ कि मैं चलूँ, बच्चों से मिलूँ, लेकिन मैं अपने काम में इतना बिजी रहती हूँ ना कि मुझे कभी फुर्सत ही नहीं मिली इधर आने का। कभी सोचा भी तो बगल में आती थी मैं इधर इनकम टैक्स कभी कभी,
किसी काम से, लेकिन इधर आने के बारे में सोचती थी तो उस वक्त मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। और अब इधर मौका मिला है आज, तो आज मैंने कहा कि नहीं, आज तो नहीं रुकूंगी। तो इधर वैसे भी मुझे ज़रूरी काम था, तो सोचा कि चलो बच्चों से मिल ही लेती हूँ। तो मैं आई हूँ बच्चों के पास, अच्छा लगा यहाँ आकर। और दीदी के बिना ये घर खाली खाली लगता है। अच्छे लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वैसे भी मेरी दीदी इस दुनिया की थी ही नहीं, जिस दुनिया की थी वहाँ वापस चली गई। अच्छे लोगों के लिए भगवान का जगह खाली रहता है। बस यही बात हुई, दुख होता है मुझे अपनी दीदी के लिए, अपनी बुआ के लिए। मेरी बड़ी बुआ बहुत अच्छी थी, बहुत ही सीधी, वैसे ही उनकी बहू भी। तो आज बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं कुछ देर रुकूँगी यहाँ और तब मैं वापस जाऊँगी ड्यूटी। आज तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकी हूँ, मैं इधर से ही ड्यूटी चली जाऊँगी, क्योंकि घर जाती ना तो फिर लेट हो जाता मुझे, शायद मैं ड्यूटी आ भी पाती कि नहीं, क्योंकि इधर से निकलने में ही बहुत टाइम लग जाता मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो इधर से ही ड्यूटी चली जाती हूँ। वैसे बच्चों के पास भी रहना है मुझे कुछ देर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।